नमस्कार। स्मार्ट सिटी बिहार के फेसबुक पेज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार सिंह। किसी भी देश का भविष्य उसके युवा तय करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस उम्र में किसी छात्र के हाथ में किताब, कलम और सपने होनी चाहिए, उसी उम्र में अगर उसके हाथ में तख्ती आ जाए, उसकी आंखों में आंसू गैस के धुआं भर जाए और उसके पीठ पर लाठियों के निशान बन जाए, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में कल जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ। कई छात्रों के घायल होने की खबरें सामने आई। इन तस्वीरों ने पूरा देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये नहीं कि सरकार किस पार्टी की है, सवाल ये भी नहीं कि प्रदर्शन करने वाले किस संगठन से जुड़े हैं। असली सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखना अपराध है? क्या अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मांग करना भी गुनाह है? ये कि एक छात्र आखिर मांग ही क्या रहा था? वो कह रहा था कि बार बार पेपर लीक ना हो, मेहनत का सम्मान हो, परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी हो, अगर कहीं चूक हुई है तो जिम्मेदारी तय हो। ये मांग किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ी मांग है। हर पेपर के पीछे केवल एक प्रश्न पत्र नहीं होता, उसके पीछे माता पिता की कमाई होती है, वर्षों की मेहनत होती है, गांव से शहर तक का संघर्ष होता है, किसी माँ के अधूरे सपने होते हैं और किसी पिता की टूटी हुई कमर होती है, जिसने बेटे या बेटी की पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें केवल प्रदर्शनकारी के रूप में नहीं, बल्कि उन युवाओं को चाहिए जिनकी चिंता उनके भविष्य को लेकर है। अगर कहीं पुलिस द्वारा जरूरत से ज्यादा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र की ताकत संवाद है, टकराव नहीं। सरकारें सवालों का जवाब बहस और बातचीत से दे तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन इस बहस का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। छात्रों और प्रदर्शनकारियों से कहना चाहते हैं कि विरोध आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति देश की संपत्ति है। बसें, सड़कें, सरकारी भवन, ये आम लोगों की गाड़ियां किसी सरकार की नहीं, जनता की होती है। इसीलिए विरोध हो, लेकिन शांतिपूर्ण हो। आपकी आवाज उतनी ही संयमित होगी, उतनी ही मजबूत होगी। सरकारें आती हैं, जाती हैं, विपक्ष भी बदलता रहता है, लेकिन छात्र, युवा और देश का भविष्य हमेशा रहता है। इसीलिए सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि युवाओं की बात सुने, और प्रदर्शनकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोकतांत्रिक मर्यादाएं बनाए रखें। आज जरूरत किसी जीत या हार की नहीं है, जरूरत इस बात का है कि देश का छात्र फिर से अपनी किताबों की ओर लौट सके। उसे यह भरोसा मिल सके कि उसकी मेहनत किसी पेपर माफिया के वजह से बर्बाद नहीं होगी। उसे यह विश्वास मिले कि अगर व्यवस्था में गलती होगी तो इसकी जवाबदेही भी तय होगी। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती तब साबित होती है जब उन सवालों को भी सुना जाए। क्योंकि देश की सबसे बड़ी ताकत ना सत्ता है, ना विपक्ष। देश की सबसे बड़ी ताकत हम जैसे युवा हैं, और युवा को सोचना चाहिए कि देश का भविष्य का निर्माण कैसे करना है। और जिस दिन युवाओं का भरोसा टूट जाता है, उस दिन केवल एक सरकार नहीं, पूरा लोकतंत्र को कमजोर होना पड़ता है। बाकी नमस्कार।